ऑन कर सके जरूर ऑन कीजिए। वेज रूफ कम्युनिटी की इस वीकली मीटिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि पिछली हमारी पहली मीटिंग थी और उस मीटिंग में हम लोगों ने चर्चा की। कुमुद जी बहुत बहुत राम अभिनंदन राम जी। आपका, प्रणाम। राम राम। आज संडे को डिस्टर्ब आप लोगों को करने के लिए मैं माफी चाहूंगा। पहले तो सुबह सुबह आप लोग आराम सभी लोग कर रहे होंगे, आज संडे के दिन थोड़ा रिलैक्स रहता है। तो जैसा कि पिछली मीटिंग में हम लोग इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी और उसमें हम लोगों ने चर्चा की एक कम्युनिटी के तौर पे किस प्रकार हम लोग डेवलप हो सकते हैं और किस प्रकार एक दूसरे के एक्सपीरियंस का लाभ ले सकते हैं। और अच्छी मीटिंग रही, देश भर से लोग जुड़े। और आज भी धीरे 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 एक ऐसा सिलसिला है, ऐसा डिसिप्लिन है कि लोग करना तो चाहते हैं लेकिन बड़ा मुश्किल है खुद में डिसिप्लिन ले आ पाना। और आई थिंक कि जीवन के किसी भी सरकार क्षेत्र में और जो सरकार। लोग भी आगे बढ़े हैं थोड़ा डिसिप्लिन का उनमें फैक्टर रहा है। लेकिन बहुत मुश्किल है, आप लोग देखिएगा गार्डनिंग में जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, बहुत मुश्किल है कि समय निकाल पाए। तो कार्य तो हम सभी लोग करते हैं लेकिन समय पे अगर नहीं करें तो फिर मुश्किल हो जाएगी। जैसे अभी गार्डनिंग की ओवरहालिंग हम लोग कर रहे थे, बिंदा के साथ मैं लगा हुआ था छत पे। कुछ नीमी टोड वगैरह की प्रॉब्लम आ गई थी, तो हुआ कि भाई मिट्टी रिचार्ज कर ले एक बार, उसको धूप दिखा ले, उसमें थोड़ा नीम खली वगैरह डाल के एक बार रेडी कर ले। अदरवाइज क्या होगा कि ठंड के मौसम में सब्जियां आएंगी लेकिन एक एक दो दो आएंगी। तो कई सारे भिंडी के पौधे थे, आप लोगों को हल्का मैं एक्सपीरियंस बताऊं और बाकी आप लोगों से भी एक्सपीरियंस लेंगे कि जाड़े की सब्जियां की तैयारी आप लोग किस प्रकार से कर रहे हो। तो उसमें ये था कि पौधों में फ्रूटिंग तो हो रही थी लेकिन कम हो रही थी फ्रूटिंग। तो देखा गया एक दो की रूट निकाल के कि निमिटोड की वगैरह की प्रॉब्लम आ गई थी, रूट बॉन्डिंग की प्रॉब्लम आ गई थी, नॉर्मली आ जाती है। तो हुआ कि भाई इसको एक बार क्यों ना पूरा रिचार्ज कर लिया जाए, क्यों ना इसको पूरा एक बार ओवरहालिंग कर ली जाए। तो उस चक्कर में थोड़ा देरी भी हो गई, आप लोगों से क्षमा प्रार्थना है, बाकी मित्र भी जुड़ेंगे। रेनू जी बोल नहीं पाई थी आप पिछली बार भी, तो वीडियो जरूर ऑन कीजिए ताकि इस बार आपको हम सुन पाए, नहीं तो डिस्कनेक्ट हो गई थी पिछली बार आप। बाकी मित्र भी जुड़ेंगे धीरे धीरे। तो उसमें ये था कि एक दूसरे के एक्सपीरियंस से किस प्रकार से लाभ लिया जाए। तो आज जैसा कि टॉपिक है, तो दो तीन तरीके से इस मीटिंग को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक कि किसी एक टॉपिक पे चर्चा की जाए जैसे पिछली बार निश्चित हुआ था, और एक ये कि टॉपिक बहुत ज्यादा थियोरेटिकल ना हो जाए, तो थोड़ा प्रैक्टिकल रहे। तो और भी जो लोग भी जुड़े अपने गार्डनिंग में क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या नया पुराना कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं तो करेंट से हम जुड़ पाएंगे। कि जैसे कि आज मैंने गार्डनिंग में ये चीज की, तो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो उसमें से कई लोग ट्राई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम एक सेशन इसका भी रखेंगे कि गार्डनिंग में जो मित्र भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको ऐसा नहीं है कि उनको परेशान हो जाएं कि भाई कुछ तो हम अ, अभी नया नहीं कर रहे हैं। तो ये है कि उसे एक इंस्पायरिंग मिलेगी कि बहुत ज्यादा थियोरिटिकल चर्चा नहीं होगी, और थोड़ा सा एक थ्योरी और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल जो हम लोग कर रहे हैं। तो आज मैं सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा कि बिंदा एक बार आज अपने गार्डन के बारे में जो नई एक्टिविटीज हैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें। फिर ये सिलसिला आगे लेके धीरे 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 चलेंगे, फिर हम लास्ट में टॉपिक पे आएंगे, तब तक और भी मित्र आ जाएंगे। बिंदवासिनी जी, आप म्यूट है, म्यूट है आप। सुन पा रहे हैं अभी आप लोग? हाँ, अब आवाज आ रही है। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज संडे था और सितंबर शुरू हो चुका है। तो सर्दियों की जो सब्जियां लगाने की तैयारी थी, ये पिछले पिछले हफ्ते से ही कॉन्सेप्ट था दिमाग में कि इसको थोड़ा अर्ली लगाएंगे, क्योंकि पिछले साल जब हमने अनुभव किया था कि सीडलिंग्स में देरी हो गई और जब सब्जियां फ्रूटिंग के लिए तैयार हुई तो काफी ठंड बढ़ गई, दिसंबर शुरू हो गया, मिड दिसंबर आ गया। तो उस तरीके से फ्रूटिंग हम ले नहीं पाए थे, काफी ठंड पड़ने लगी तो फ्रूटिंग आनी बंद हो गई। तो इसलिए हमने इस साल सोच रखा था पहले से कि सर्दियों की सब्जियों की तैयारी पहले करेंगे, ताकि दिसंबर तक अच्छी हार्वेस्टिंग हम अपने पौधों से ले सकें। सितंबर चल रहा है, उसके लिए मिट्टी की ओवरहालिंग, एक बार मिट्टी को रिचार्ज करना जरूरी था।
और कुछ कुछ प्लांट्स में हमने देखा कि पौधे काफी हेल्दी हैं, बट फ्रूटिंग उस हिसाब से नहीं आ रही है। तो उनकी जड़ों को भी चेक किया हमने तो कि क्या दिक्कत आ रही है। न्यूट्रिशन तो बराबर दे रहे हैं, जड़ों में पता चला कि निमिटोड की कुछ कुछ पौधों में निमिटोड की प्रॉब्लम आ गई। जड़ें उसकी बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी, मोटी हो गई थी जड़ें। ये उसके कुछ लक्षण हैं, हम फोटोग्राफ्स भी शेयर करेंगे ग्रुप में कि कैसे दिखता है निमिटोड जब प्लांट्स में अटैक करता है। तो मतलब एक बार आपके पौधे में निमिटोड लग गया तो समझिए कि वो पौधा बेकार है। उसमें एक दो फ्रूट आ रहे हैं तो लालच नहीं करना है, उस पौधे को निकाल के और अपने गार्डन से बिल्कुल हटा देना है। तो उसके लिए हमने मिट्टी रिचार्ज करने की प्लानिंग की, और आज संडे सुबह 7 बजे से लगे थे, पूरी मिट्टी को छत पे खाली कर दिया। उसको 2 से 3 दिन हम धूप लगने के लिए मिट्टी को छोड़ देंगे। जब अच्छी तरीके से मिट्टी सूख जाएगी, वायरस उसका मर जाएगा निमिटोड का, फिर उसमें हम नीम खली का प्रयोग करेंगे। अच्छी मात्रा में नीम खली डालेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम से कोई ऐसे जर्म्स, कोई वायरस का अटैक जनरली ना हो। तो ये पूरी तैयारी है। और वर्मी कंपोस्ट वगैरह, बोन मील, आपका आयरन डस्ट, ये सारे न्यूट्रिशन से मिट्टी को एक बार फिर से रिचार्ज करेंगे। और सर्दियों की सैपलिंग्स हमारे गार्डन में ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, जिसमें टमाटर, बीन्स, शिमला मिर्च, इसकी सैपलिंग हमने रेडी कर ली है। और ये नेक्स्ट संडे तक हम ये पूरा पॉटिंग रिपोर्टिंग कर देंगे, पौधों की ट्रांसप्लांट कर देंगे सारे सैपलिंग्स को। ये आज की हमारी एक्टिविटी थी गार्डन की। बाकी नेक्स्ट अपडेट जो है अगले संडे को हम देंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद निवासिनी जी। और मेन बात यह है कि मोह जो है अर्जुन ने कृष्ण भगवान को अर्जुन को कृष्ण भगवान ने मना किया है कि मोह मत करना। तो पौधों के मामले में मैंने कई लोगों को देखा है, बल्कि हम लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि कैसे उसको काट के फेंका जाए। बैगन था, उसमें भिंडी थी, और फ्रूटिंग भी आ रही थी, काफी फ्रूटिंग आ रही थी, मतलब खाने के लिए कोई समस्या नहीं थी। उसके साथ दिक्कत यही थी कि अब जाड़े में हम फंस जाते अगर वहां पे दिक्कत मोह में पड़ते तो रेडी थी, लेकिन अब वो कटना पड़ा। तो अभी गार्डन जो है बगल में हमारे पड़ोस में भाभी रहती हैं, वो बोल रही थी कि कैसा गार्डन बिल्कुल गंजा हो गया है। तो और लोग भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं कई बार। तो ये चीज है। और नेचुरल तौर पे कि आप अगर टाइमली नहीं उस चीज को करोगे तो आपकी गाड़ी रुकेगी, फंसेगी। मिट्टी को रिचार्ज करना जरूरी है प्रत्येक सीजन में, चाहे आप ग्रो बैग में लगाएं, आप विशेषकर पाइप्स में भी लगाएं। तो एक सीजन में अगर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आ ही जाती है जड़ों में, धीरे धीरे मिट्टियों में। और खासकर जब पाइप में आप करते हैं तो एक बार आप रूटिंग, जो पौधा जितना ज्यादा देता है उसकी रूट उतनी डेवलप हुई रहती है। तो एक सीजन के बाद अगर निकाल देंगे तो फिर आप फ्रेशनेस की तरफ जा पाएंगे, उसमें न्यूट्रिशन मिला देंगे। अब हम मुख्य तौर पे जो उसमें मिलाने वाले हैं, नीम खली हो गया आपका, जिप्सम साल्ट वगैरह हो गया, बर्मी कंपोस्ट हो गया, तो ये सारा मिला देंगे तो मिट्टी में एक बार फिर जान आ जाएगी। बहरहाल मैं पूनम दी को आमंत्रित करूंगा, क्या उनकी एक्टिविटी हो रही है गार्डनिंग में भी, उसके अलावा थियोरेटिकली तौर पे भी वो क्या सोच रही हैं, आगे गार्डनिंग को कैसे अपने जीवन से वो कनेक्ट कर रही हैं, इस पे दो शब्द कहें। बिल्कुल। मैं ये बोल रही थी, जो कि आज निमेटोड पे बात हो रहा है तो चर्चा हुई कि ये एक वायरल डिजीज है, और सब लोग अच्छे से जानते हैं कि वायरल डिजीज बहुत ही ज्यादा तेजी से कम्युनिकेट करती है। तो उसको जल्दी से रिमूव करने का एक ये भी कारण था कि अगर हम उसको एक दो फ्रूटिंग लेते रहते, बट उसके साथ सारे गार्डन में वो अटैक आ जाता है। तो इसलिए डिजीज को पहचानना कि वो वायरस से है कि बैक्टीरिया से है या कोई पेस्ट है या कोई इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट और पेस्ट थोड़े कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन वायरस जो है वो मिट्टी को ही खराब करता है, तो वो फिर जल्दी से मरता नहीं है। तो उसको डीपली मिट्टी को अपने को डिसइंफेक्टेड करना रहता है, यानी कि धूप से। और मेरे ख्याल से अगर कहीं अवेलेबल हो तो उसमें थोड़ा सा राख मिला देने से भी फंगस वगैरह का असर कम हो जाता है। और ये भी सब नेचुरल चीजें हैं, जैसे थोड़ा सा चूना मिलाते हैं जो कि कैल्शियम का रिक्वायरमेंट पूरा करता है। और कोई भी राख हो, अगर अवेलेबल है आप लोग के पास, अब आजकल तो सब चीजें मिलने लगी हैं, तो मुझे नहीं पता कि मार्केट में मिलता है कि नहीं खरीदने से। तो अगर कहीं से राख मिला देते हैं, जैसे एक गमले में एक मुट्ठी राख, एक मुट्ठा, मुट्ठी नहीं, एक मुट्ठा राख जो है, तो वो बहुत अच्छा फंगिसाइड का भी काम करता है, और उसमें फास्फोरस भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये चूना और राख भी जरूर मिलाना चाहिए।
नीम खली के साथ साथ। बाकी चूना। मेरे यहाँ टोमेटो फ्लावरिंग हो रही है अभी, बट वेदर बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। मतलब अचानक से धूप हो रही है, 2 दिन पहले बहुत ही एकदम तेज गर्मी उमस हो रहा था, और आज एकदम से मौसम ठंडा हो गया। तो इसमें क्या है, वायरल डिजीज बहुत होती है। जैसे मनुष्यों में होती है वैसे प्लांट्स में भी आ जाती है। जैसे मौसम फ्लक्चुएट होता है तो वायरस का अटैक प्लांट्स में भी आता है। तो मेरे भी टोमेटो में कुछ दिख रहा है, और जैसे बारिश होगी तो मैं उसके लिए कुछ कोशिश करूंगी। अगर कोई पत्तियां इन्फेक्टेड है तो उसको रिमूव कर देती हूँ मैं तो, और बच गया तो ठीक है, नहीं तो फिर निकालना ही चाह रहा है। हालांकि मेरे यहाँ टोमेटो में मैं बहुत अर्ली कर ली थी तो उसमें फ्लावरिंग हो रही है। देखते हैं फ्रूटिंग अगर होगी तो मैं बिल्कुल अपडेट करूंगी। और साथ के साथ जैसे मौसम खुलेगा तो मैं फिर से सीडलिंग करूंगी टोमेटो और बैगन मिर्च का प्लांट का। बाकी उसके साथ साथ अदर सब्जियों का भी लगाने का कोशिश करूंगी। तो ये चलो मेरा अभी बहुत बहुत आज धन्य कल का। बहुत बहुत धन्यवाद दी आपका। और कई साथी नए जुड़े हुए हैं, प्रीति जी जुड़ी हुई हैं, और मेरे ख्याल से रेडमी से ललित जी हैं क्या। एक बार ऑन कीजिए आप लोग वीडियो, नहीं तो मोबाइल फोन का नाम लेंगे तो अभिषेक बच्चन वाली ऐड आ जाएगी, व्हाट एन आइडिया, और मोबाइल नंबर ही नाम हो जाएगा। एक बार आप लोग वीडियो जरूर ऑन कीजिए। और ये देखिए, ये चर्चा इस बात की है कि बहुत सारी नॉलेज आपस में जब रियल शेयरिंग होगी, कुछ थ्योरेटिकल कि हम क्या अप्रोच आजमा रहे हैं, और कुछ प्रैक्टिकली कि हम अपने गार्डन में एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं। तो ये कम्युनिटी का मतलब यही है कि आपस में हम लोग एक दूसरे से कि अभी आज के दिन में हम गार्डन में क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई बताएगा मित्र तो दूसरे लोग उसको अपना सकते हैं, या कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि नहीं नहीं, ये एक्टिविटी इस लिहाज से ठीक नहीं है, मैं ये कर रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि कुमुद जी आप कुछ शेयर करना चाहेंगी मैडम। बड़ों का नाम लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है ये भारतीय कल्चर में ऐसा है। आपकी ऑडियो बंद है। रेनू जी हैं, प्रीति जी हैं, आप लोग बिल्कुल सेफली आप लोग अपना वीडियो ऑडियो ऑन कर सकते हैं। कहीं कोई आज प्रीति जी बहुत बहुत अब आ स्वागत है रही है मैडम सर। आपका। जी जी ल- बिल्कुल, कुमुद जी आवाज आ रही है मैडम, आपकी आवाज आ हाँ रही जी है। सर, अभी तो मैंने गार्डनिंग। अपने गार्डन में ना सीडलिंग करी है, टमाटो की, शिमला मिर्च की, गोभी की, पत्ता गोभी। अभी वो थोड़े थोड़े से बड़े हुए हैं पौधे। अब एक हफ्ते बाद थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उनको अलग अलग करूंगी। अभी तो यही है जो पहले का लगा हुआ है। सीताफल, तोरी तोरी बहुत आ रही है, सीताफल लगा हुआ है, और बाकी और चीजें अभी नहीं है। एक बैंगन का पौध लगा हुआ है, वो बैंगन 2 साल से चल ही रहा है पौध, उसमें बैंगन आ रहे हैं और चल रहा है बस। अब नई पौध तो चलिए अब बहुत अच्छा। बनाई तो है। आप तो बिल्कुल आगे हैं ना। फिर गांव में कहा जाता है कि आगे आगे खेती जो करता है उसका ज्यादा पैदावार अच्छी होती है। तो सीडलिंग आपने उगा रखी है, बहुत बढ़िया। और सीडलिंग का वाकई यही समय है, अगर खासकर वेजिटेबल गार्डनिंग जो करना चाहता है तो सीडलिंग पे जरूर वो फोकस करे। अन्यथा क्या होगा कि कोई और एक सीडलिंग नहीं, आप मार्केट से लेके आते हो, फिर आदमी आलस्य के कारण टाल देता है कि नर्सरी से कौन लेके आएगा। और एक पौधा अगर खराब हो गया, सूख गया, तो नॉर्मल तौर पे उसको लोग रिप्लेस नहीं कर पाते हैं, वो छूट ही जाता है। और झंझट ये होती है कि अब नर्सरी जाएगा कौन टाइम निकाल के कि 2 पौधा लेके आए टमाटर का। तो सीडलिंग अपने पास नहीं आप सर, लोग कीजिए। पौधा पौधा मैंने तो बीज डाले हैं, तो बीज से सीडलिंग कर रही हूँ मैं तो। अलग से पौधे नहीं लाती मैं खरीद के, वो मर जाते हैं। बिल्कुल ये सही बात है। और कितने आप करेंगे, तो अपने पास बीज से अगर पौधे उगाएंगे तो मैं नया फॉर्मेट में थोड़ा सा रिपीट करते जा रहा हूँ। यही फॉर्मेट हम लोगों का है कि जितने गार्डनर्स हैं अपने गार्डनिंग में क्या एक्टिविटी करना, ताकि वो बताएंगे तो दूसरों को थोड़ा लाभ मिलेगा। और दूसरी हाँ चीज जी। होगी कि किसी एक लास्ट में समय बचेगा तो एक टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर लेंगे, जैसे टमाटर पे हो गया, बैंगन पे हो गया। 2 फॉर्मेट हाँ जी। रखेंगे, मुझे मुझे लगता है कि ये उपयोगी होगा। कोई और मित्र भी सजेस्ट कर सकते हैं। मैं ललित जी के पास आऊंगा। ललित भाई, आप अपना गार्डनिंग का एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए, क्या आप कर रहे हैं और क्या आपका एक्सपीरियंस है अभी। ललित जी, आज संडे के दिन बहुत सारे लग रहा है कि डिस्कनेक्ट हो गया। प्रीति जी को मैं बोलूंगा, मैम थोड़ा परिचय दे, मेरे ख्याल से पिछली मीटिंग में आप नहीं थी। ऑडियो ऑन कर लीजिएगा एक बार, आपकी ऑडियो बंद है। सर, मैं तो बहुत बेसिक, अभी नया नया मुझे शौक है, मैंने कुछ उगाया नहीं है। मेरे घर में बस बालकनी में जगह है तो थोड़ा सा फूल पत्ती, अपना तुलसी का प्लांट और ये है गिलोय उगाने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई थोड़ा हर्बल, थोड़ा
आप लोगों से सब्जियों की जानकारी मिले तो मतलब, और बहुत मतलब मेरी एस्पिरेशन ये नहीं है कि मैं सारे घर की सब्जी उधर से ही उगाऊं, पर क्या है कि कुछ कुछ छोटा छोटा जैसे शौक है कि कड़ी पत्ता नहीं बढ़ता है, मर जाता है, टमाटर लगाया एक दो बार मर जाता है, तो नींबू का पेड़ लगाने का मन है कि भाई उसकी देखभाल कैसे करते हैं। मेरे को लगता है कि जो पेड़ है वो सारे अपने बच्चे की तरह, मरता है तो मुझे बहुत दुख होता है। तो इसलिए मैं पहले जानकारी लेके फिर धीरे धीरे इस उसमें आप लोगों से सलाह कर करके थोड़ा सा बढ़ना चाहूंगी। शौक है मुझे, और हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि माली नहीं मिलते हैं, तो जो भी कुछ करना पड़ेगा अपने आप करना पड़ेगा, तो उसके लिए सही जानकारी होनी जरूरी है, खाद की, मिट्टी की, सीजन की। तो मैं तो बस सर यहाँ पे सीखने आई हूँ। हाँ नहीं, बहुत सही है ये देखिए सौभाग्य और ये मंच इसीलिए है भी कि लोगों को हाँ क्योंकि बाकी चीजें बहुत सारे, क्योंकि यूट्यूब पे जो वीडियो बनते हैं बहुत कम ऑथेंटिक भी हाँ वीडियो मिलेगी, या जो बताएगा व्यक्ति अपने हिसाब से वो बताएगा, अपने सीजन के हिसाब से जल्दी जल्दी बता देगा, ऐसे कर हाँ लीजिए। बेसिक तौर पे लोगों को पकड़ नहीं हो पाती, लेकिन आपने हाँ जैसा कि बताया, तो इस इंटरेस्ट को आप क्वेश्चनिंग भी लगातार कर सकते हो, और एक ही मित्र नहीं, ऐसा नहीं कि मैं ही या कोई एक व्यक्ति ही, कोई भी अपने हाँ, एक्सपीरियंस से बता सकता है। तो मैं मैं तो वही बोल बल्कि रही हूँ कि आपको वैसे यही मुझे सजेस्ट करूंगा। पेड़ लगाने का शौक है, तो मैं जैसे सावन का महीना आता है या कोई भी अच्छा जब दिखता है कि मौसम अच्छा है, तो माली से पूछ पूछ के ही अपनी सोसाइटी में नीचे जामुन का पेड़, कड़ी पत्ते का पेड़, हर सिंगार का पेड़ और आम का पेड़, ये सब लगवा लगवा देती हूँ मैं। अब वो फिर समय समय पे जाके देख लेती हूँ कि भाई माली तो नीचे ही देखेगा जो सोसाइटी का है, तो वो देख लेते हैं, तो पेड़ बढ़ भी रहे हैं, काफी बढ़ भी गए हैं, केले का पेड़ वगैरह। पर अब मेरे घर में पीछे बालकनी है और आगे काफी जगह है, दो टावर को ज्वाइन करके जो बीच की जगह है, तो वहां पे मैं एक्सप्लोर करना चाहती थी कि कुछ वर्टिकल गार्डनिंग या जैसे अपने मेथी, धनिया, पुदीना, ऐसा कुछ उगा सकूं। बहुत सही है मैम, और अपने बालकनी में भी आप जरूर ट्राई कीजिए, खासकर पुदीने वगैरह का। संजीव सर, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू, और लग थैंक रहा यू। है एक बजा रहा कि आज आपने आवाज आज 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 अपने कनेक्टिविटी की। पिछले पिछले दिन पिछली मीटिंग में आप बहुत मुझे भी लगा था कि देखिए आप पूरे मीटिंग में बने रहे और वो धैर्य के साथ। थोड़ा सा एज बहुत फैक्टर बहुत के साथ ना हमें कई ऑप्शन पता नहीं होती, इसमें कहाँ कहाँ छुपी होती है वो ढूंढनी पड़ती है थोड़ा सा। ठीक बात, ठीक बात। ठीक बात है, ये चीजें देखिए टेक्नोलॉजी ने बहुत हमारे लाइफ को आसान कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी सोसाइटी के मीटिंग में बैठे हुए हैं, पार्किंग में या कहीं बाहर मीटिंग हो रही है हमारी। जी तो ये जी एक जी। सकारात्मक चीज है सोसाइटी के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, जो बिल्कुल करीब लेके आता है। बहुत बहुत स्वागत है हम्म। सर। तो थैंक यू। चर्चा चल रही थी प्रीति जी का, दो फॉर्मेट रखा गया है संजीव सर। अब धीरे धीरे हम लोग आ जाएंगे उस फॉर्मेट में। एक रखा गया है कि गार्डनिंग में क्या एक्टिविटी कोई व्यक्ति कर रहा है, उससे क्या होगा कि थोड़ा लाभ मिलेगा लोगों को, और ओके। थोड़ा समय बचेगा तो किसी टॉपिक पे चर्चा कर लेंगे। जैसे आज हम लोगों ने गार्डनिंग की एक पूरी ओवरहालिंग कर दी, मिट्टी को रिचार्ज कर दिया ताकि जाड़े के पौधों के लिए तैयारी हो जाए, तो उस पे एक अलग हम्म। भी वीडियो हम बनाएंगे। तो गार्डनिंग में क्या एक्टिविटी हो रही है उस पे चर्चा होगी। दिनेश जी आए हुए हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और वरिष्ठ लोगों को देख के मेरा मन बड़ा खुश हो रहा है कि चलो कम से कम गार्डनिंग के बहाने ही हमारे वरिष्ठों का आशीर्वाद मिलेगा। दिनेश सर, बहुत बहुत स्वागत है। हम्म। तो ये चीज थी। मैं ललित जी को मैं आमंत्रित करूंगा। ललित जी, थोड़ा अपने बारे में, अपना एक्सपीरियंस के बारे में, गार्डनिंग में कुछ नई एक्टिविटी चल रही है तो उसके बारे में कुछ बताएं ललित भाई। दादा जय श्री राम। जय श्री राम जी, जय श्री राम। दादा एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ और दिल्ली में रहता हूँ, इधर नजफगढ़। ठीक बात। ठीक है। तो मैंने ना अपने छत पे टेरेस गार्डन बना रखा है, बहुत सारे प्लांट्स लगे मेरे घर, तकरीबन 100 प्लांट्स से भी ज्यादा हो गए मेरे पास। तो मैं तो सर दादा 0% गार्डनिंग करता हूँ हमेशा। मैंने कोई प्लांट्स आज तक खरीदा नहीं है, हमेशा बस मतलब दोस्तों से एक्सचेंज किया है। साथ में मेरे पास कोई गमले वगैरह भी नहीं है, नॉर्मल प्लास्टिक की बोतल में सब कुछ ग्रो कर रखा है। बहुत सही है आइडिया ये आपकी। तो अभी कौन कौन से प्लांट्स उग रहे हैं दिनेश जी, ललित भाई? दादा मेरे पास टैन कलर के गुड़हल के प्लांट्स हैं, ठीक उसके ठीक। बाद अमरूद है छत पे, अनार है, साथ में लेमन का प्लांट्स है, हरी मिर्ची है, भिंडी है, तोरई है, साथ में शकरकंदी वो रखे था, साथ में मोगरा, तुलसी एंड
प्रोटूला बोलते हैं ना उसको, वो भी है मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है उसकी। ठीक दादा ठीक ठीक, बहुत चलिए। सारे हैं मेरे पास। बीच बीच में सलाह देते रहिए और ग्रुप में आप लोग अपडेट करते बना रहे रहिए हैं, हम तो ताकि नए खाएंगे। लोग सीख, हाँ बना जितना रहे, टाइम सीखेंगे होता नए नहीं लोग, है। मुझे लगता है कि एक सकारात्मकता आएगी और आप लोगों की नॉलेज मम्मी का ने हाली है ना? बाकी लोगों को भी फायदा मिलेगा। बड़ी हाँ, देर से खा हम लेते वेट हैं। कर रहे हैं पिछले सप्ताह से ही। संजीव सर, थोड़ा अपनी राय रखें, पिछले सप्ताह की भी और इस सप्ताह की भी, दोनों मिल हाँ, करके। मिथिलेश जी जी बोल रहा हूँ। और मैं जी जी, एक ऑटो पार्ट्स की इंडस्ट्री रन करता हूँ फरीदाबाद में। तो अभी स्वागत है सर। बेटा साथ जुड़ गया तो थोड़ा मुझे टाइम मिल गया, इसलिए मैंने अपना 350 गज की एक फ्लोर लेकर, टॉप फ्लोर लेकर, उस पर मैंने अपना प्लांट्स वगैरह का शुरू किया है। अभी मैं डेकोरेटिव प्लांट्स लगा रखे हैं ज्यादातर। मिथिलेश जी, मुझे आपसे एक थोड़ी सी राय लेनी थी। मेरे पास मोर देन 500 प्लांट्स हैं, डेकोरेटिव प्लांट। मुझे पानी देने में इस उम्र में बड़ी दिक्कत आती है, जी क्योंकि जी, हर 2 दिन बाद पानी देना पड़ता है। क्या आपने जो एक बार वीडियो डाली थी इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, वो सक्सेस है? बिल्कुल जी। ये मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सक्सेस है और आसान है। उसको ठीक से एक बार इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। खुद भी मंगा के बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हाँ अदरवाइज हाँ। मान लीजिए कि थोड़ा सा उसको सीखना पड़ेगा। अभी हमने अपनी टीम डेवलप नहीं की है। मैं प्रयास में हूँ कि एक टीम ऐसी डेवलप हो जाए कि जो जिनको रिक्वायरमेंट है, जो लोग अपने से कर सकते हैं वो करें, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। उनके लिए भी एक हम्म टीम बन जाए ताकि उसको सर्विस दे सके टाइमली। तो दोनों चीज हो हम्म। सके, जो अपने से कर सकता है वो कर ले। तो लेकिन हाँ सर वो हाँ, हो सकता है। मैं आपको एक लाइन में बताऊं कि सक्सेसफुल है, ड्रिप इरिगेशन बिल्कुल सक्सेसफुल सक्सेसफुल है। है। एक्चुअली मैं खुद जी जी, टेक्निकल हूँ। अगर सक्सेसफुल है फिर तो मैं पैसा इन्वेस्ट करूँ उसमें। सक्सेसफुल है सर। हमने अपने गार्डन में भी इन्वेस्ट किया है उसको और हम लोगों ने रिजल्ट भी देखा। उसके ओके। अलावा बाकी भी एक दो और भी लोग जुड़े हुए हैं, क्लाइंटल है हमारे बल्कि, उनके यहाँ भी मैंने ड्रिप इरिगेशन इंस्टॉल किया है और सक्सेस है सर, बिल्कुल सक्सेस है। इसमें कहीं कोई ये डाउट ही नहीं है। ये ऑनलाइन क्योंकि ऑनलाइन मंगवाया जाए सक्सेस है, या कोई आपके पास इसका कोई लिंक है कुछ जिससे हम ले सके ये चीज? क्योंकि ऑनलाइन ट्रस्ट बास्केट का आपको अमेजन पे मिल जाएगा, ट्रस्ट हाँ है, बास्केट का। ट्रस्ट बास्केट तो है, उस ठीक है। तो पहले फर्स्ट लॉट में आप उसकी एक किट मंगा लीजिए, ठीक है। और ओके। वहां से आपको धीरे धीरे करके आइडिया लग जाएगी। पहले 50 प्लांट का या 100 प्लांट का मंगा लीजिए। हम्म। उसको एक साथ बहुत ज्यादा करने से बचिएगा। उसको 100 प्लांट से ज्यादा मत मंगाइएगा। वो 200 प्लांट की भी किट देते हैं, लेकिन 100 प्लांट का सक्सेसफुल है। तो और भी जो वरिष्ठ लोग हैं या जिनको पानी देने में, क्योंकि रोज के प्रोसेस में थोड़ा इरिटेशन हो जाती है, तो मुझे हाँ हाँ। लगता है कि वो एक चीज, एक सार्थकता हो जाएगी कि किस प्रकार से हम लोग उसको कर सकते हैं। लेकिन सक्सेस है सर, नो डाउट। ओके ठीक है, सर, थैंक यू। सेकंड, एक और मेरा बिल्कुल। इशू था। ये जो आप पीवीसी पाइप्स के अंदर प्लांट्स लगा रहे हैं, इसको जी आप कट करके हीटिंग करके इसमें होल कर रहे हैं। जी हेलो? जी जी जी, बोलिए, आप सुन रहे हैं। हीटिंग करके होल्स कर रहे हैं। ये हर एक का बस का है भी नहीं करना, आई थिंक। जो टेक्निकल है वो तो कर लेगा, जो नॉन टेक्निकल है इस लाइन के अंदर, उनके लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारी एज के हैं, या कुछ लेडीज हैं, कुछ ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं कर पा रहे लेकिन शौक है उनको करने का। क्या उनके लिए कोई रेडीमेड ये प्रोविजन करवा सकते हैं क्या आप? देखिए, आप मेरा जैसा सर पॉइंट, मैंने आप, बिल्कुल, आप मैं पॉइंट बिल्कुल समझ रहे समझ हैं ना गया मेरा? सर। मैं बिल्कुल क्लियर समझ गया सर। और इसके लिए प्रयास में हम लोग हैं कि एक, अब मेरा एक्चुअली मेन जो मेरा काम है वो आईटी एक्सपर्ट के तौर पे मैं कंसल्टेंसी देता हूँ। तो ये बिल्कुल मेरा ओके। कंट्रास्ट है। और हम्म। इसमें बस शौक से हम लोगों ने शुरू किया था और अब आगे हैं। अब इसको बिजनेस बनाने के लिए कार्य भी कर रहे हैं सर अब। लेकिन हम कोशिश में है कि रेडीमेड करें। अभी जो मित्र फुल फ्लेज अपने छत पे इंस्टॉल कराना चाहते हैं 20-25 पाइप, उनको तो हम सर्विस दे देते हैं। लेकिन अगर एक दो की चीज होती है तो अभी हम लोगों ने वो मॉडल डेवलप नहीं किया है। और आपने सही कहा कि अपने से भी जो डीआईवाई करेंगे उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। कई सारे अभी टूल्स हैं, कई सारी चीजें अभी हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मुझे ही करना है। अब मैं पहले तो बेटे को बोलूंगा, बेटा ऑनलाइन मुझे एक एक हीट गन मंगवा कर दो। सही है या नहीं है? ना अच्छा, पॉइंट है। पाइप में कट मैं कर दूंगा, मेरे पास हैंड कटर है, पाइप्स है, उसमें मैं कट कर लूंगा। उसके लिए मुझे उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, बेटा मुझे हीट गन ला के दो। वो कहेगा पापा कि आप इस उम्र में आके पता नहीं क्या करते जा रहे हो। तो अगर वो रेडीमेड आ जाता है, हमारे पास रेडीमेड आ जाएगा, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। हमने पेमेंट करनी है, प्रोडक्ट लेना है। सर बहुत जल्द से जल्द उस पे रेडीमेड हम लोग करेंगे। हालांकि अगर बल्क में कोई मित्र इंस्टॉलेशन दिल्ली एनसीआर में कराना चाहते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि उनको हम सर्विस दे दें। अगर 20-25 पाइप का वो सेटअप लगवाना चाहते हैं
तो मैक्सिमम सामान वही होता है, हमारा अपना एक छोटा सर्विस चार्ज होता है। लेकिन मेन बात ये है कि अगर वो खुद से करना चाहते हैं तो उसको हम ज्यादा प्रमोट करते हैं सर, ताकि वो खुद से करने के प्रति उत्साहित हो। लेकिन अगर एक बार बल्क में और आगे आने वाले समय में एक एक दो दो की सर्विसेज भी हम प्रोवाइड कर पाएंगे, होपफुली। बहुत सारे प्रोसेसेस उसके डेवलप करने पड़ रहे हैं सर। अभी आप तो मिनिमम थैंक यू कितने सो दे मच। रहे हैं उसपे? कितने पाइप्स की सर्विस दे रहे हैं मिनिमम? मिनिमम 20 पाइप्स का, अगर 5 फीट का अगर कोई लगाना चाहता है, ईच पाइप आप 5 फीट, तो करीब 100 हाँ। 125 प्लांट्स का वो सेट हो जाता है वेजिटेबल्स का। तो एक बार हम लोग इंस्टॉल करके मिट्टी विट्टी उसमें सब मिला उला के सब कुछ सेटअप करके देते हैं हम लोग, रेडी करके एक बार में। ओके तो ओके। ये चीज है सर। उसमें सब्जियां बल्कि पहली बार हम लगा के भी देते हैं, कि पहली बार सब्जियां हमने रेडी करके दे दी, क्योंकि उसी में सर हाँ कुछ एक्चुअली पॉसिबल हो पाता है, उससे कम में पॉसिबल भी नहीं हो पाता है, क्योंकि टाइम नहीं उतना ही होगा। लगता है। तो चाहे आपकी ये आप सर्विस एनसीआर कंप्लीट में है या कहीं दिल्ली दिल्ली में देते हैं ना अभी? ना एनसीआर में सर हम दे रहे हैं, सर्विस स्टार्ट कर दी है हमने एनसीआर में। तो 20 पाइप्स के सेटअप पे हमने इंस्टॉल कर ली, 2-3 क्लाइंट्स को हम लोगों ने इंस्टॉल किया भी है। आने वाले समय में और भी हम प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि कई लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता ये एक बार। तो बालकनी वालों, इनके खासकर बालकनी वाले तो 20 पाइप क्या करेंगे, उनके लिए एक एक दो दो पाइप भी बहुत। कभी प्रीति जी से बात हो रही थी तो मैंने इसीलिए सजेस्ट नहीं किया, एक दो पाइप रहता तो मैं सजेस्ट करता कि अमेजन से उठा लीजिए आप जाके वहाँ। तो हम्म। ये चीज थी। तो चलिए, थैंक यू मिथिलेश सर, जी। आपसे जी बहुत बहुत नमस्कार। विशाल जी बहुत बहुत नमस्कार, नमस्कार स्वागत है। जी। संजीव सर, आप एक बार अपना नंबर, क्योंकि उसमें नंबर सेव नहीं है नाम से, तो एक बार मेरे नंबर पे 9990, मेरा नंबर आप लोगों के पास है, तो हाँ, एक बार नाम से मैं उस पे पर्सनली पर्सनल एक बार चैट करके chat आपसे कर बात कर दीजिए। लूंगा। तो एक बार आप लोगों से डिटेल में बातचीत हो जाएगी। और ठीक बालकनी है। वालों के लिए मिथिलेश हम जल्दी एक एक दो दो पाइप का सोल्यूशन कोशिश करेंगे कि हम लोग प्रोवाइड करें। आप अदरवाइज आप एक जो मित्र करना आप एक चीज चाहते हैं नहीं कर वो। सकते क्या जी विशाल जी। मिथिलेश जी? जैसे जी आप सर्विस देते हो, आप अपने यहाँ पे पाइप रेडी करवा लो, और जिसको रिक्वायरमेंट है 2 की 4 की 5 की, उसका आप कोरियर कर दो, उसका कोरियर चार्ज हो जाएगा। जैसे मुझे मित्र 5 पाइप की नीड है, तो आप मैं अपने उसी यहाँ पे उसको रेडी करवा दो, तो हम आपसे वो ऑर्डर कर लेंगे। इसी पे बातचीत हो रही थी भाई साहब। और मिथ, देखने में मिथिलेश देखिए जी, कोई चीज बड़ी मिथिलेश जी स्टार्टिंग में तो आपको गिफ्ट देने चाहिए। पर आप लोगों का आशीर्वाद रहे तो वो प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की सोसाइटीज में हम आए और एक डेमो भी दे, एक दो पाइप लेके आए, एक दो पाइप गिफ्ट भी करें। आप लोगों का दिवाली आशीर्वाद मिले, दिवाली ये प्रक्रिया। दिवाली दिवाली गिफ्ट समझ के दे दीजिए अपने दोस्तों को। बिल्कुल सर। करिए। और इस प्रक्रिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और देखिए इसीलिए आप लोगों से बातचीत भी हो रही है, क्या इंटरेस्ट आ रहा है। और उपयोगी बहुत है सर। देखिए पाइप में हमें करीब 1.5-2 साल हो गया, जबरदस्त फ्रूटिंग ले रहे हैं, उपयोगी है। कोई अगर सपोज कीजिए कि फूल के भी पौधे लगाना चाहता है, स्नेक प्लांट भी लगाना चाहता है, उसके लिए भी एक गमले की जगह में 5-7 पौधे लग जाएंगे। तो आई थिंक ये स्पेस सेविंग तो है ही, ये एक हमें मानना पड़ेगा। और आगे कुछ और भी करना चाहेंगे, रेनू छाबड़ा जी हैं। रेनू छाबड़ा जी, अगर आप कुछ कहना चाहें एक दो शब्द, अदरवाइज सर इसकी तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दीजिए ना। जी जी मैडम। मैं कह रही हूँ इसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दीजिए ना। आप देखिए मेरा नंबर आपके पास है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के कुछ मैं वीडियोस भी भेजता हूँ। पाइप आप मंगा लीजिएगा कटिंग करके। अब आप ट्राई कीजिएगा, मैं बताऊंगा भी। अब खराब हो जाएगा तो मुझे सर दोष मत यही तो दीजिएगा, और ये मुश्किल भी है। मत बोलिएगा। सर यही तो मुश्किल है। सर यही मुश्किल है। अच्छा कटिंग ठीक है। कहाँ करनी है? देखिए हैंड सर आप कटर से हो सकता है, नहीं, हैंड कटर हम से सर हो कोशिश ये सकता तो तो आपको ही करेंगे। प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। है, ये स्वयं ये कराएंगे। बच्चे मिथिलेश जी, हर एक आप का ये टेक्निकल काम हर एक नहीं कर पाएगा ना, प्लीज। मैं समझता हूँ ये सर, आपका अनुभव बोल रहा है। कई लोग लेकिन डीआईवाई करना चाहते हैं, तो कहीं कोई ये ना कहे कि भाई अपना प्रोडक्ट बेचने बैठ गया। सर प्रोडक्ट नहीं बेचना नहीं इसका नहीं। मकसद नहीं है। कोशिश तो कर ही मकसद सकते ये हैं। है कि सर कोशिश तो कर ही कॉल आ सकते गई थी, हैं। वेजिटेबल गार्डनिंग प्रमोट हो। और चाहे इस तरीके से हम प्रोडक्ट अवेलेबल कराएंगे, बिल्कुल नॉमिनल में जितना बेहतरीन हो सके, उस प्रोसेस में हम लोग लगे हुए हैं कि किस तरीके से वेयर हाउसिंग की जाए। कि अब मैं बताया कि मैं इस बिजनेस में नहीं था, अब बिल्कुल मेरा अलग कंप्यूटर का बैठ के कंप्यूटर पे काम करने वाला बिजनेस है। अब सर जब इसी लाइन में आ गए
कि इसको अपना बिजनेस बना लो या हॉबी बना लो? हाँ, देखिए हावी आप लोग बनाने देंगे तो अब ये भी बड़ा ये मुझे भीतर से गिल्ट लगता है कि हमारे पास एक प्रोसेस है, नॉलेज है, उसको हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं आपके पास। लेकिन पहुंचाने के लिए बहुत सारे उसके इफ एंड बट्स हैं, उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने साथियों के साथ मिलके। पूनम दी है, बिंदा जी है, और भी कुछ मित्र हैं, तो उनके साथ मिलके मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉल्व करके फिर आप लोगों तक पाइप पहुंचेगा, ये मेरी गारंटी है। हो सकता है कि इस सीजन में ना पहुंच पाए, लेकिन अगले सीजन में बालकनी वालों ने फोन करके जान खा रखी है कि 2-2 पाइप, वो बेचारे क्या करेंगे 10-20 पाइप, लेकिन 4 पाइप 5 पाइप वो लगा सकते हैं इजीली, और 5 पाइप में आपके 25 से 30 पौधे आ जाएंगे। मुझे लगता है कि एक विकल्प उनके पास रहेगा, पक्का ये अवेलेबल कराएंगे मैडम। ये है कई जगह से, और आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। सर कब तक कराओगे? तो थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, और अब मैं और ज्यादा मैं तेजी से मैं काम करूंगा इस मामले में, और जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराएंगे। संजीव सर है, बातचीत करके एक बार, और बाकी लोग हैं आप लोगों के साथ। अगले जो अब 1-2 मीटिंग बची रह गई, 1-2 मिनट बचा रह गया, रेणु जी कुछ बोलना चाहेंगी आप? रेणु छाबड़ा जी, कोई छूट ना जाए, सबका एक्सपीरियंस हो, ये मंच ऐसा ना हो कि केवल मैं ही बोल रहा हूँ या कोई एक व्यक्ति बोल रहा है। सभी लोगों को यहाँ पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म की तरह स्पेस मिले, स्थान मिले, कोई कुछ कहना चाहता है तो गार्डनिंग से रिलेटेड इस तरह की प्रैक्टिकल चीजों पे हम जारी रखेंगे। आज 2 ही बातें हैं कि अगर आप अपने गार्डनिंग में कुछ कर रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, या एक टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक पे चर्चा होगी। अगले टॉपिक पे हम लोग कम स्पेस में अच्छी गार्डनिंग कैसे करें, वो आज का ही टॉपिक था, लेकिन आज का फिर एक तरह से इंट्रोडक्शन में ही चला गया। तो अगले टॉपिक पे हम लोग अगले वीक में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं पूनम दी को आमंत्रित करूंगा एक बार सबका थैंक यू करके, क्योंकि मीटिंग में 30-40 सेकेंड रह गया है। तो पूनम दी सबका थैंक यू करके एक बार मीटिंग समाप्ति की घोषणा कीजिए, और अगले संडे को जरूर मिलेंगे हम लोग। बिल्कुल, सब लोग बहुत धन्यवाद सर। करेंगे सर जितना ये 1 घंटे की मीटिंग रखा करो ना। ये 40 मिनट जूम इजाजत देता है, वो फिर मुश्किल हो जाएगा, सब लोग दौड़ा लेंगे मुझको कि संडे खा जा रहा है ये। 40 मिनट काफी है मैडम। अच्छा, देखेंगे आगे। जी पूनम दी, आप लोग इसी तरह से उत्साह के साथ जुड़े रहिए।